अगर आप पुरुष हैं और अक्सर ट्रेन में सफर करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब ट्रेन के लेडीज कोच के आसपास भटकना या उसमें बैठने की गलती करना आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसने पूरे देश के पुरुष यात्रियों में खलबली मचा दी है। रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अब तक का सबसे सख्त कदम उठाया है। भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और उनके आराम को बढ़ाने के लिए अपने नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि देश भर में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेनों से सफर करते हैं, लेकिन इनमें लोकल और पैसेंजर ट्रेनों में महिलाओं के लिए विशेष कोच यानी कि लेडीज डिब्बे रिजर्व रखे जाते हैं। इतना ही नहीं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और सिकंदराबाद जैसे बड़े शहरों में तो महिलाओं के लिए खासतौर पर लेडीज स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाती हैं। अक्सर देखा जाता था कि पुरुष यात्री जगह न होने का बहाना बनाकर या फिर जानबूझकर इन लेडीज कोचेज में घुस जाते थे। अब जाहिर सी बात है कि पुरुष उसमें जाएंगे तो महिला यात्रियों को काफी परेशानी होती थी और उनकी सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे थे। और इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए भारतीय रेलवे ने अब सीधे जुर्माने की रकम पर हथौड़ा चलाया है। कानूनी तौर पर समझे तो रेलवे अधिनियम की धारा 162 के तहत किसी भी पुरुष का महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे, सीट, बर्थ या कोच में घुसना या वहां बैठना एक गंभीर अपराध माना जाता है। पहले इस अपराध के लिए बहुत कम सजा थी। पहले पकड़े जाने पर अधिकतम 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ता था। लोग 500 रुपए को बहुत छोटी रकम समझते थे और कानून तोड़ देते थे। लेकिन अब सरकार ने जन विश्वास संशोधन प्रावधान अधिनियम 2026 को लागू कर दिया है और इसके लागू होते ही इस जुर्माने की रकम को पूरे 5 गुना बढ़ा दिया गया है। यानी अब 500 रुपए की जगह सीधे 2500 रुपए का जुर्माना आपको देना होगा। आपको बता दें कि ये नया नियम 20 जून 2026 से पूरे देश में लागू भी हो चुका है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर कोई पुरुष गलती से या जानबूझकर लेडीज कोच में पकड़ा जाता है तो उसके साथ क्या क्या होगा। तो आपको बता दें कि अगर कोई पुरुष यह जानते हुए भी कि ये कोच या सीट सिर्फ महिलाओं के लिए है वहां बैठा रहता है तो सबसे पहले उसका टिकट या पास तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। इसके बाद उस पर 2500 रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी ठोका जाएगा। और इतना ही नहीं, रेलवे कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी उसे तुरंत बेइज्जत करके कोच से बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं उस स्थिति की जब कोई पुरुष मौके पर 2500 रुपए का जुर्माना भरने से मना कर दे। अगर किसी ने जुर्माना देने में आनाकानी की तो मामला वहीं खत्म नहीं होगा, बल्कि रेलवे पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार करके अदालत में पेश करेगी और अदालत में दोषी पाए जाने पर मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति पर अधिकतम 5000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। कानून में साफ कहा गया है कि यह जुर्माना किसी भी हाल में 2500 रुपए से कम नहीं होगा, जब तक कि कोर्ट के पास इसके लिए कोई बहुत बड़ा या खास कारण ना हो। दोस्तों, इस कड़े कदम के साथ रेलवे ने देश के सभी पुरुष यात्रियों को सख्त चेतावनी दी है। रेलवे ने कहा है कि पुरुष यात्री किसी भी मजबूरी का बहाना न बनाएं। उनके सफर के लिए ट्रेन में दूसरे जनरल और स्लीपर डिब्बे मौजूद हैं और इसीलिए वे सिर्फ उन्हीं में यात्रा करें। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने इसके लिए स्टेशनों पर विशेष अभियान चलाना भी शुरू कर दिया है। और इस नए नियम में एक और महत्वपूर्ण बात भी शामिल है जिसे जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, नए नियम के मुताबिक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ इस धारा के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उन्हें इस जुर्माने से पूरी तरह छूट दी गई है। ये छूट ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 के तहत दी गई है ताकि उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। और अगर हम इस पूरे मामले को संक्षेप में समझें तो पहले जुर्माना 500 रुपए था, जो अब बढ़कर 2500 रुपए हो चुका है और जुर्माना ना देने पर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे और वहां 5000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, इस नए नियम के आने के बाद से समाज में और सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। महिला यात्रियों ने रेलवे के इस फैसले का दिल से स्वागत किया है और उनका कहना है कि इस कड़े कानून के बाद अब वे लोकल ट्रेनों और पैसेंजर ट्रेनों में बिना किसी डर या संकोच के सफर कर सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ पुरुष यात्रियों का कहना है कि भीड़ के समय गलती से पैर पड़ जाने पर इतना भारी जुर्माना लगाना थोड़ा सख्त है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक जरूरी कदम मान रहे हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे के इस बड़े फैसले और 2500 रुपए के भारी जुर्माने पर आपका क्या मानना है? क्या इससे ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा सच में बढ़ेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।